नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। रुड़की के थाना भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी कागजात बनाकर जमीन की धोखाधड़ी करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आधार कार्ड में नाम पता बदलकर रजिस्ट्री के दौरान जमीन के फर्जी मालिकों को खड़ा कर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस टीम ने बीती रोज थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से दोनों आरोपी राहुल कुमार और मुकेश को हिरासत में लिया। वहीं आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य लोगों के भी नाम सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस ने सुखविंदर, अंकित और जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संभल निवासी युवक गोपाल की गला घोंटकर हत्या कर शव जलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस घटना में पुलिस ने कांगड़ी के 2 युवकों रविंद्र और मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने पैसे के लालच और शराब के नशे में गोपाल की हत्या की थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि गोपाल की जेब में हजारों रुपए देखकर उन्होंने उससे रास्ते में हटाने की योजना बनाई, जिसके बाद शराब के नशे और गाली गलौज के कारण उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उमेश्वर धाम के समीप ही एक जला शव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष श्यामपुर और सर्कल अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, क्योंकि मामला बड़ा सनसनीखेज था। सबसे पहला प्रयास हमारा इस जो अजला जो शव था, इसकी पहचान का था, जो कुछ समय तक पहचान में नहीं आ रहा था। आसपास लोगों से पता करने पे नहीं आया। इस समय इसके पास ही कुछ नंबर पड़े हुए थे, इसके बॉडी के पास में ही जले हुए, वो भी जले हुए ही कागज पे थे। उनके माध्यम से इसके जब समीप लोगों के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई, तो इसकी पहचान गोपाल पुत्र शंकरलाल के नाम से हुई थी। हरिद्वार के एक होटल में प्रेस वार्ता कर किन्नर हिमांगी सखी ने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए हमारे संतों को टारगेट करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हम लोगों को संगठित और सतर्क रहना होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को लेकर एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद आज हरिद्वार के कई संतों के साथ किन्नर हिमांगी सखी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी भी मौजूद रहे। के बीच में कुछ ऐसी वीडियोस, एक तथाकथित न्यूज़ चैनल जो कहते हैं नेट्रिक न्यूज़, जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, ऐसी न्यूज़ चैनल ने हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का कथा का वीडियो, सत्संग का वीडियो जो था, वो वीडियो वायरल किया, जिसमें मतलब पूर्ण वीडियो ना दिखा के उतना ही क्लिप दिखाया, जो कि मतलब लोगों को भ्रमित करने के लिए वो वीडियो दिखाया गया, क्योंकि उसके आगे का पार्ट काट दिया और पीछे का पार्ट काट दिया और उसी पे फोकस किया, जिससे कि हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को टारगेट किया जाए। तो इसी विषय के ऊपर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक वन तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल वन तस्कर को रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और वन तस्कर के बीच मुठभेड़ की घटना बुधवार रात की है, जब बेरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार संगत सिंह को रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी पुलिस पर फायर करते हुए दिनेशपुर की तरफ फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बैरिया अंडर बाईपास के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस समय एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वो बाइक सवार रुका नहीं और उसने पुलिस पर फायर कर दिया। फायर के बाद पुलिस ने अन्य थानों में इसकी सूचना दी। कंट्रोल रूम के माध्यम से जब सारे थाने एक्टिवेट हुए और जो वहां पर फोर्स थी, उसने जो व्यक्ति था उसका पीछा किया। इसके पश्चात उसने बाइक छोड़ के
और मोतियापुर दिनेशपुर वाले रास्ते में ये भागने लगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशियाड़ा पहुंचे, जहां पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट जिला सभागार में जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक ली गई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में सरकार की विकास योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश का पर्यटन 12 महीने यहां आना चाहता है। बैठक के बाद काशी विश्वनाथ व शक्ति मंदिर में कथा में शामिल हुए। उत्तरकाशी क्योंकि हमारा सीमांत जनपद है, सीमांत जनपद में सभी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे, आम आदमी को उसका लाभ पहुंचे और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसको लेकर यहाँ समीक्षा बैठक की गई है। सभी विभागों की समीक्षा यहाँ पर हुई है और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण तो हमारा कार्य करने का एक मंत्र रहा है। मंत्र प्रभावी तरीके से नीचे जा अल्मोड़ा जिले के बाड़ी झीना क्षेत्र के सील गांव में सांप के काटने से 7 साल के नैतिक कुमार की जान चली गई। जानकारी के अनुसार नैतिक को सांप ने काट लिया था, लेकिन इलाज के बजाय परिवार और ग्रामीण अंधविश्वास में पड़ गए। वे बच्चे को अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक कराने ले गए। झाड़ फूंक के बाद भी बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे को अस्पताल लाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। बेस अस्पताल के डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि अगर परिवार समय पर मेडिकल सहायता लेता और झाड़ फूंक में समय बर्बाद नहीं करता तो बच्चे की जान बच जाती। नैतिक नाम से एक 7 साल का बच्चा इमरजेंसी में आया। जब बच्चा आया तब मतलब कि वो ब्रॉड डेड था और उसकी तीमारदारों ने बताया कि वो बच्चे को करीब शाम को एक सांप ने काटा था, जिसके बाद वो कुछ झाड़ फूंक कराते रह गए और जब तक वो यहाँ इमरजेंसी में उसको लाए तब तक तो बच्चे की जान जा चुकी थी। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है कि आज की डेट में जब हम सारी मेडिकल सुविधाएं हैं और हर तरह की दवाइयाँ स्नेक बाइट की उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी लोग झाड़ फूंक के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और जो गोल्डन टाइम है जिस समय तुरंत बच्चे को अगर ले आते तो उसको एंटी स्नेक वेनम वगैरह चढ़ के बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, परंतु वही इन सब चीज़ों में रहकर बच्चे की जान चली गई। सल्ट तहसील के मार्चला के पास कुपी क्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी अल्मोड़ा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों के साथ बैठक की और संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया। चूंकि ये घटना एक हुई है, ये हमारे लिए एक सबक भी है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसके लिए जो चेकिंग बढ़ाने के लिए हमने जो जनपद में टीएसआई और टीआई उनको 3 अलग अलग टीमें बना के हर एरिया में रोटेट करके चेकिंग करने के लिए बताया। साथ में जो एआरटीओ और आरटीओ के साथ कल हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें हमने ये भी डिसाइड किया कि जॉइंट चेकिंग भी करेंगे तथा साथ में जो वल्नरेबल पॉइंट है, जो क्रिटिकल जंक्शन है, जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको प्रायोरिटी के आधार पर उसको जल्दी ट्रीटमेंट कराने हेतु आगे जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें रखेंगे। सर किस तरह से चेकिंग, कहाँ चेकिंग चल रही है इसमें? देखिए,
उत्तराखंड में स्थित 3 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन बृहस्पतिवार 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर तथा शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधि की रोकथाम व धरपकड़ हेतु पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि वन्य जीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा अपने स्थानीय सूत्रों के संपर्क कर विकास नगर क्षेत्र में शक्ति नहर पुल नंबर 2 के पास लगे 3 स्टेटस के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उक्त व्यक्ति को एक कस्तूरी हिरण और 2 पंजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 मिनट जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट का समय तय किया गया है। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर चंपावत से पहुंची गोलू देवता की डोली का भव्य स्वागत हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गोलू देवता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हर की पौड़ी पहुंचने के बाद डोली को पवित्र गंगा में स्नान कराया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोलू देवता की डोली के स्वागत में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। चंपावत से आए इस पवित्र डोली के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अपनी आस्था व्यक्त की और देवता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। विकास की चाहत क्या होती है समझा जा सकता है सीमांत जनपद उत्तरकाशी में, जहां साल भर पर्यटक से गुलजार रहने वाले इस जनपद में परिवहन व्यवस्था के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। साथ ही स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित मरीजों को देहरादून पहुंचाने के लिए लगभग 7 घंटे सफर के बाद हायर सेंटर देहरादून पहुंचाया जाता था, जिसके कारण कई लोगों की रास्ते में मौत भी हो जाती थी। पर आज यहां हेलीपैड सेवा शुरू
होने पर यहां के निवासियों के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। आज जब पहली बार उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में हेलीकॉप्टर उतरा तो स्थानीय विधायक के साथ ग्रामीणों ने यात्रियों का फूल वर्षा कर स्वागत किया। अपने देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और उत्तराखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो हमारा सीमांत विकास खंड जो भटवाड़ी का जो हमारा कनसेन ग्राम सभा में जो आपने हेलीपैड का जो यहाँ पे आज शुभारम्भ किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार। का यह पावन क्षेत्र जो कि बाड़ागड्डी क्षेत्र कहलाता है, जो कि भटवाड़ी के ब्लॉक में पड़ता है, आज हम सब का सौभाग्य है कि यहाँ पर माँ गंगा की असीम कृपा और इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर प्रथम फ्लाइट यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। हम सब इसके लिए गौरवान्वित हैं। हमारा यही कहना है, देखिए मैं इस उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।